नगर निगम रीवा में पेश किए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के साथ बहिष्कार किया है। वहीं चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब महापौर और विपक्षी मौजूद नहीं है तो चर्चा किस प्रकार की जाए, इस पर कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए। वहीं वार्ड 13 की निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि नगर निगम पानी का बिल तो वसूल करता है, लेकिन जनता को काला पानी पिला रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने संभागा आयुक्त से मिलकर नगर निगम अध्यक्ष और कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही पत्रकार वार्ता के दौरान कहा था कि मेयर इन काउंसिल और महापौर के अनुमोदन के बाद एजेंडा सूची में अध्यक्ष व आयुक्त ना तो कोई बिंदु जोड़ सकते हैं और ना ही उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। गत दिनों आयुक्त द्वारा परिषद की बैठक के लिए एजेंडा भेजा गया था, जिसमें 1 से 25 तक के बिंदु थे। बिंदु क्रमांक 23/23-24 में कार्यवाही अपूर्ण होने की वजह से उनको हटा दिया गया था और 1 से 22 तक के बिंदुओं को एजेंडे में शामिल करने के लिए अध्यक्ष के पास भेजा गया, लेकिन अध्यक्ष द्वारा महापौर के अनुमोदन के बिना तीनों बिंदुओं को बैठक में एजेंडे में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि इसके पहले पार्षदों ने भी ज्ञापन सौंपा था और गलत नियम से हो रहे कार्यों का तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेसियों ने की थी इसकी मांग। आइए आपको ले चलते हैं बैठक में, जहां निर्दलीय पार्षद के साथ अन्य पार्षदों ने प्रस्ताव के संबंध में क्या कहा है, देखते हैं। प्रस्ताव क्रमांक 2 में चर्चा। दूसरा इसी में है सर, जो सफाई कर्मचारी का है कि जो सफाई कर्मचारी हमारे पास 10 दिए हैं, उसमें से कुछ सेंट्रल रोड में लगाया जाता है। रवि तिवारी जी उपस्थित नहीं है, उनका रखा हुआ है। स्थानीय ग्राम कैप्टन सर का उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। प्रस्ताव क्रमांक 2 आप लोग के समझ उपभोक्ता प्रभाव जलकर एवं कचरा शुल्क के संबंध में प्रस्ताव आपके समझ। आपकी जो बातों के आपादित को देंगे, अगर आपकी बात शहर के जो भी विकास के संबंधित कोई भी कार्य है, अगर महापौर एवं उनकी एमआईसी द्वारा आपके सुझावों को नहीं लिया जाता तो आयुक्त कोई विशेषाधिकार है कि वो एमआईसी में रखेगी। अगर एमआईसी नहीं स्वीकार करती तो आयुक्त को अधिकार है कि परिषद को भेजेगी और आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान होगा। तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि मेयर या मेयर काउंसिल है या नहीं है, उससे शहर के काम काज के संचालन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सर्वोपरि है, परिषद सर्वोपरि है, आपका निर्णय ही सर्वोपरि है। परिषद जो निर्णय लेगी वो मान्य। अध्यक्ष महोदय, अभी तो ये विषय आप बार-बार इतना जनता एडवांस में टैक्स दे रही है, एडवांस में बिल दे रही है, कचड़े का दे रही है, और आप कहते हैं बजट नहीं है। बजट किसके जेब में जाता है? आपको इंगित कर रही है। क्या बोले? आप हमको इंगित कर रहे हैं कि आप बढ़ा रहे हैं, हम थोड़ी बढ़ा रहे हैं। अरे बढ़ा कौन बढ़ा रहा भाई? इसमें एमआईसी ठीक है, महापौर जी ने बढ़ाया है ना, पर इसमें आपकी जिम्मेदारी सदस्य आप पास करेंगे, आप पास नहीं करना चाहिए। हम तो ये सोचते हैं कि अब कचड़े का बाप रे प्रति माह 300 रुपए पास फाइल करना हमारे आपको करना है। उठाने की जिम्मेदारी नगर निगम को है ही नहीं है। उठाने की जिम्मेदारी नहीं है, लेने की जिम्मेदारी नहीं देगा। उसका क्या लगेगा? उसका टैक्स लगेगा, उसका अलग लगेगा। ये गलत बात है। ये अध्यक्ष महोदय जी और बाकी लोग क्या है, ठीक आपकी बात आ गई ना। मुद्दा उठाया है वो गंभीर जरूर है और इसको निरंतर संज्ञान में लिया जा रहा है। मैं सभी को बताना चाहूँगी कि कल की कलेक्टर महोदय की टीएल बैठक में भी हमने इसके ऊपर चर्चा की। हमारे शहर में विकास के कार्य बहुत गति से चल रहे हैं, उससे कई बार हमारी पानी की पाइपलाइंस टूट रही हैं। तो हमने जितने भी विभाग हैं, नगर निगम इंक्लूडेड, चाहे ओपीडब्ल्यूडी हो, एमपीआरडीसी हो, हाउसिंग बोर्ड हो, उन सभी को कहा है कि यदि कोई भी कार्य में तोड़फोड़ हो रही है तो कृपया नगर निगम को सूचित कराएं, ताकि हमारे जो वाटर सप्लाई वाली एजेंसी है वही उसका सुधार कराए। कई बार हमारे ठेकेदारों द्वारा, छोटे मोटे ठेकेदारों द्वारा पैच वर्क कर पानी को
बांध लिया जाता है, जिससे गंदा पानी आ रहा है। जैसे जैसे हमें शिकायतें मिल रही हैं, हम वैसे वैसे उसको ठीक करने के प्रयास में हैं। मैं इस सदन के माध्यम से समस्त नागरिकों से भी कहूँगी कि यदि हमारा पाइपलाइन किसी कार्य में डूबता है तो कृपया हमें सूचित कराएं, ताकि हमारी जो स्पेशल टीम है वाटर सप्लाई की, वही उसकी मरम्मत करे। धन्यवाद। अभी मेरा कहना ये है कि हमारा वार्ड इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है सर बस स्टैंड नया। और वो डेली अगर रोड की सफाई करेंगे तो हमारे वार्ड की सफाई रोड और नाली कहाँ करेंगे? और वो स्थिति की है कि ना तो प्रस्ताव क्रमांक 2 पे चर्चा करिए, प्रस्ताव क्रमांक 2 चल रहा है। नहीं तो सर प्रस्ताव क्रमांक 1 का हमारा ये चर्चा हुआ ही नहीं, उस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा के लिए वो चर्चा के लिए है नहीं, हम किस पे चर्चा करें? निर्णय हो जाएंगे, अच्छी बात है, तो हम चर्चा किससे करें? जवाब किससे? भारत के ऐसे पहले महापौर होंगे, मैं तो ये कहना चाहूंगा, कि जो अपने ही प्रस्तावों से भाग जाते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के वो बहिष्कार कर देते हैं। ये व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह से बहिष्कार ठीक नहीं है। ये जो परंपरा उन्होंने डाली है कि अपने प्रस्ताव भेज के और गायब हो जाए, ये उचित नहीं। मेरी बात से सारे लोग सहमत होंगे। प्रस्ताव क्रमांक 2 पे मुझे जो जानकारी हुई है, कल मैं थोड़ा बहुत इसमें मेहनत किया था कि ये प्रस्ताव क्रमांक 2 जल कर कचरा पुल तो कम करने के लिए जो MIC ने ये प्रस्ताव दिया, कम करने के लिए दिया है। किस आधार पर भाई? अगर कोई चीज अपन प्रस्ताव बना के भेजते हैं तो उसका कोई आधार होता है। जनता ने ये कहा कि दरें ज्यादा है, किसी पे हम बैठे MIC में कुछ करना है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है, मीडिया में अपने फोटो छपवाने, वर्जन देना है, इसलिए प्रस्ताव भेज दो परिषद। इसका कोई आधार होता है, आधार के आधार पे वो प्रस्ताव बन के परिषद के समक्ष प्रस्तुत होता है, ये निगम हित में है कि नहीं है। इसके तो पहले जब ये प्रस्ताव प्रशासक द्वारा इसमें निर्णय लिया गया था, उस समय की स्थिति को देखते हुए प्रशासक द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि ये दरें ठीक रहेंगी, जिसका शायद प्रकाशन नहीं किया गया होगा, कोई इसमें आपत्ति नहीं आई होगी, तभी ये दर लागू की गई होगी। वर्तमान में इन्होंने ये ऐसा बना के भेज दिया कि इसको कम किया है। क्या उचित है कम करना? मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो अपन की दरें हैं वो भी ऑलरेडी अन्य नगर निगमों से बहुत कम है, उसके बाद भी इन्होंने भेज दिया कि इसको कम किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि पुल की जो दरें हैं वो ठीक है और उसको ही रखा जाए। है कि जो ये प्रस्ताव आया ये निंदनीय है, इसमें कोई जनता के कोई हितार्थ बिल्कुल मतलब इसमें है ही नहीं कि अपन पानी का बढ़ाएं। और जब ये पास हुआ था 2022 में, अपन लोग कोई पार्षदी कैंसिल थी क्योंकि कोरोना काल लगा था, शासन द्वारा बढ़ाया गया था, इसलिए जनता इसमें और पार्षद ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि प्रशासन ने, शासक ने बढ़ाया और जनता पे लागू हो गया और जनता देने लगी। और आज सोचिए हर वार्डों में लगभग, हमारे वार्ड में 13 वार्ड में तो एडवांस भी लाता है, और पानी पीने के नाम पे आदमी कहता है ना काला पानी यानी कि सजा। अब नगर निगम जनता को सजा दे रही है या पानी दे रही है, इसका कौन निराकरण करे? आए दिन मतलब इतना गंदा बदबूदार पानी हम आपको आए दिन सूचित कर रहे हैं, पेपर के माध्यम से, लिखित के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, तब भी नगर निगम में मतलब कान नहीं, मतलब वो होता है कि कान में कोई जू तक हिले कि पानी गंदा जनता को मिलता है, इसमें कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आप बिल बढ़ा दो, 400 कर दो, 500 कर दो, जनता देगी, लेकिन उसका दायित्व क्या होता है? आपका क्या, लेने वाले का क्या दायित्व होता है? पैसे तो आप ले रहे हैं, लेकिन सुविधा कौन देगा? आप स्वयं देख लीजिए कि हरिश्चंद्र शुक्ला जी का पानी यहाँ से लेके रीवा नगर निगम, कलेक्टर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर, भोपाल तक गया हुआ शासन तक, तब भी इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं। आज भी वहाँ गंदा पानी आता है, उनका लीवर खराब है और उनके किडनी खराब है, उनको कम से कम 10-20 लाख पानी की गंदगी के कारण डॉक्टर ने स्वयं बताया कि गंदा पानी होने के कारण आपको इस शरीर में बीमारी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? अध्यक्ष महोदय जी, आप स्वयं बताएं। है वो गंभीर जरूर है
और इसको निरंतर संज्ञान में लिया जा रहा है। मैं सभी को बताना चाहूँगी कि कल की कलेक्टर महोदय की टीएल बैठक में भी हमने इसके ऊपर चर्चा की। हमारे शहर में विकास के कार्य बहुत गति से चल रहे हैं, उससे कई बार हमारी पानी की पाइपलाइन्स टूट रही हैं। तो हमने जितने भी विभाग हैं, नगर निगम इंक्लूडेड, चाहे OPWD हो, MPRDC हो, हाउसिंग बोर्ड हो, उन सभी को कहा है कि यदि कोई भी कार्य में तोड़फोड़ हो रही है तो कृपया नगर निगम को सूचित कराएं, ताकि हमारे जो वाटर सप्लाई वाली एजेंसी है वही उसका सुधार कराए। कई बार हमारे ठेकेदारों द्वारा, छोटे मोटे ठेकेदारों द्वारा पैच वर्क कर पानी को बांध लिया जाता है, जिससे गंदा पानी आ रहा है। जैसे जैसे हमें शिकायतें मिल रही हैं, हम वैसे वैसे उसको ठीक करने के प्रयास में हैं। मैं इस सदन के माध्यम से समस्त नागरिकों से भी कहूंगी कि यदि हमारा पाइपलाइन किसी कार्य में टूटता है तो कृपया हमें सूचित कराएं, ताकि हमारी जो स्पेशल टीम है वाटर सप्लाई की वही उसकी मरम्मत करे। प्रस्ताव प्रमाण ग्रुप पे अपन चर्चा करने के लिए आए हैं। मुझे जो जानकारी हुई है, कल मैं थोड़ा बहुत इसमें मेहनत किया था कि ये प्रस्ताव प्रमाण को जल का कचरा पुल तो कम करने के लिए जो MIC ने ये प्रस्ताव दिया है, कम करने के लिए दिया है। किस आधार पर भाई, अगर कोई चीज अपन प्रस्ताव बना के भेजते हैं तो उसका कोई आधार होता है। जनता ने भी कहा कि दरें ज्यादा है, इसी पे हम बैठे MIC में कुछ करना है, सबकी लोग चिंता हासिल करनी है, मीडिया में अपने फोटो छपवाने, वर्जन देना है, इसलिए प्रस्ताव भेज दो परिषद। इसका कोई आधार होता है, आधार के आधार पर वो प्रस्ताव बन के परिषद के समक्ष प्रस्तुत होता है, ये निगम हित में है कि नहीं है। इसके पहले जब ये प्रस्ताव प्रशासक द्वारा इसमें निर्णय लिया गया था, तो समय की स्थिति को देखते हुए प्रशासक द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि ये दरें ठीक रहेंगी, जिनका शायद प्रकाशन नहीं किया गया। कोई इसमें आपत्ति है, वो गंभीर जरूर है और इसको निरंतर संज्ञान में लिया जा रहा है। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि कल की कलेक्टर महोदय की टीएल बैठक में भी हमने इसके ऊपर चर्चा की। हमारे शहर में विकास के कार्य बहुत गति से चल रहे हैं, उससे कई बार हमारी पानी की पाइपलाइन्स टूट रही हैं। तो हमने जितने भी विभाग हैं, नगर निगम इंक्लूडेड, चाहे OPWD हो, MPRDC हो, हाउसिंग बोर्ड हो, उन सभी को कहा है कि यदि कोई भी कार्य में तोड़फोड़ हो रही है तो कृपया नगर निगम को सूचित कराएं, ताकि हमारे जो वाटर सप्लाई वाली एजेंसी है वही उसका सुधार कराए। कई बार हमारे ठेकेदारों द्वारा, छोटे मोटे ठेकेदारों द्वारा पैच वर्क कर पानी को बांध लिया जाता है, जिससे गंदा पानी आ रहा है। जैसे जैसे हमें शिकायतें मिल रही हैं, हम वैसे वैसे उसको ठीक करने के प्रयास में हैं। मैं इस सदन के माध्यम से समस्त नागरिकों से भी कहूंगी कि यदि हमारा पाइपलाइन किसी कार्य में टूटता है तो कृपया हमें सूचित कराएं, ताकि हमारी जो स्पेशल टीम है वाटर सप्लाई की वही उसकी मरम्मत करे। प्रस्ताव प्रमाण ग्रुप पे अपन चर्चा करने के लिए आए हैं। मुझे जो जानकारी हुई है, कल मैं थोड़ा बहुत इसमें मेहनत किया था कि ये प्रस्ताव प्रमाण को जल का कचरा पुल तो कम करने के लिए जो MIC ने ये प्रस्ताव दिया है, कम करने के लिए दिया है। किस आधार पर भाई, अगर कोई चीज अपन प्रस्ताव बना के भेजते हैं तो उसका कोई आधार होता है। जनता ने भी कहा कि दरें ज्यादा है, इसी पे हम बैठे MIC में कुछ करना है, सबकी लोग चिंता हासिल करनी है, मीडिया में अपने फोटो छपवाने, वर्जन देना है, इसलिए प्रस्ताव भेज दो परिषद। इसका कोई आधार होता है, आधार के आधार पर वो प्रस्ताव बन के परिषद के समक्ष प्रस्तुत होता है, ये निगम हित में है कि नहीं है। इसके पहले जब ये प्रस्ताव प्रशासक द्वारा इसमें निर्णय लिया गया था, तो समय की स्थिति को देखते हुए प्रशासक द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि ये दरें ठीक रहेंगी, जिनका शायद प्रकाशन नहीं किया गया। कोई इसमें आपत्ति नहीं है तो हम लोग किससे बात रखें, बोलेंगे। और ये सदन तो पक्ष विपक्ष का है, यहाँ बात होती है, लोग अपना पक्ष रखते हैं, उसका विपक्ष भी सुना जाता है, फिर एक कंक्लूजन निकलता है, जिसको कि फिर आदमी ये सदन आत्मसात करता है। अब इन्होंने रखा है, हमको बहुत अच्छे से याद है कि जब ये
दरों को कम करने का यहाँ पे प्रस्ताव लाया गया था। उसमें महापौर तो है नहीं कि ऐसे ये कोई भी विषय डाल देते हैं और फिर ये भाग जाते हैं। अब भाग क्यों जाते हैं इसके विषय में माननीय अध्यक्ष महोदय एक सदन में एक विशेष सम्मेलन बुलाइए कि ये लोग ये प्रपत्र यहाँ डाल करके और ये भाग क्यों जाते हैं। मैं मीडिया के साथियों से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये भी पूछे कि अगर शहर की जिम्मेदारी उनको दी गई है, नगर निगम की जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो यहाँ रहे, डिस्कशन करें, व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाएं, हम लोग भी जवाब देंगे, वो भी जवाब दें, फिर कोई निर्णय होगा। भेज देते हैं, गायब हो जाते हैं या बहिष्कार कर देते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कल ये होगा कि हम तो थे नहीं। तो जब ये विषय उठाया गया था कि इनके मांग पत्र में इन्होंने कहा था कि इसको हम काम करेंगे और इन्होंने कम करने की कोशिश करी, लेकिन जो Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759 990-7317817 or you can visit us on the address Mount Era Convent School near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School Topkhana Rewa.